दोस्तों, वंदे मातरम। मैं जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का वीडियो देता हूं तो अक्सर कुछ लोग जो जजमेंटल हो जाते हैं और मेरा नाम उसी पार्टी के साथ जोड़ भी देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इससे पहले कि आप नाम किसी पार्टी के साथ जोड़ें, आप बिल्कुल जोड़िए। आपका हक है, पब्लिक हैं, व्यूअर्स हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन कम से कम वीडियो को पूरा सुने बिना कोई निष्कर्ष ना निकालें। अभी आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वीडियो दिया था, अराउंड 3 माह पहले, जब मैंने कहा था कि वो निस्संदेह जेल जाएंगे, उनका बंधन योग एक्टिवेट हो चुका है। और उस समय लोगों का ये भी कहना था कि मैं किसी और पार्टी के साथ संबंध रखता हूं। और आज से ऑलमोस्ट 3 वर्ष पहले मैंने केजरीवाल जी के बारे में ये भी प्रेडिक्शन दी थी कि फर्स्ट क्वार्टर 2023 में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। उस समय लोगों का ये भी कहना था कि मैं आम आदमी पार्टी का एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो देखिए, व्यूज़ किस तरह से बदलते रहते हैं पब्लिक के। लेकिन मैं जब भी कोई कुंडली का विश्लेषण देता हूँ तो मैं बहुत ही न्यूट्रल रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तो चलिए, आज हम विश्लेषण करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि केजरीवाल जी के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे या उनकी वाइफ आगे उनकी उत्तराधिकारी बनेंगी या कुछ और होने वाला है, या उनके बंधन योग क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी की कुंडली और केजरीवाल जी की कुंडली दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक कॉमन चीज़ जो दोनों कुंडलियों में मुझे दिखाई दे रही है, ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है समझने के लिए। बाकी कुछ और कुंडलियों के भी मैं पैरामीटर डिस्कस करूँगा, तो आप लोग समय दिया हुआ है, आप अपने सॉफ्टवेयर में कुंडली डिप्लॉय कर लीजिए, बाकी कुंडलियाँ देख लीजिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी, अगर हम चर लगन में बाद केश की गणना करते हैं तो एकाद शेष यहाँ पर मंगल हैं, 12th हाउस में चले गए हैं। और इस कुंडली में, आम आदमी पार्टी की कुंडली में बंधन योग बना हुआ है कि जो भी पार्टी में बड़े बड़े नेता होंगे, अचानक ही उनके ऊपर बंधन योग, मतलब जेल यात्रा का योग। तो आप देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी के जितने भी मोहतबर नेता हैं, रिनाउंड पावरफुल लीडर्स, तो आज वो जेलों में हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल जी, जिनको अभी जमानत मिली है 1 जून 2024 तक, इलेक्शन का समय ख़त्म होने तक। और अगर हम केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण करें तो इस कुंडली में 9th लॉर्ड के स्वामी मंगल, क्योंकि स्थिर लगन की कुंडली में 9th लॉर्ड का जो स्वामी होता है वो बाद केश होता है। तो देखिए, ये भी मंगल हुआ और मंगल 12th हाउस में। और सर्वदृष्टान योग भी यहाँ पर बनता है, जो पिछले बार जो मैंने कुंडली दी थी 3 महीने पहले, उसमें पूरे कॉम्बिनेशन बताए थे कि ये किस तरह से योग बनते हैं। तो देखिए, मंगल दोनों कुंडलियों में 12th हाउस में बंधन योग का एक निर्माण कर रहे हैं। अब आते हैं फिर से आम आदमी पार्टी की कुंडली में। इस कुंडली में निस्संदेह बेहतरीन योग बने हैं और इसी पैरामीटर के ऊपर मैंने दावा किया था 3 वर्ष पहले कि ये पार्टी 2023 के जो इलेक्शन होंगे नेशनल पार्टी बनकर उभरेगी। और मैंने ये भी कहा था कि 2024 में ये पार्टी सेकंड नेशनल पार्टी बन सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस, कुछ समाधान भी बताए थे। और देखिए, देश काल पात्र बहुत बड़ी बात होती है। ज्योतिष इसलिए बना है ताकि ज्योतिष की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, ना कि उसे जाने दिया जाए। अगर आम आदमी पार्टी में किसी ने मेरे वीडियोस देखे होते और अगर उनके ऊपर अमल किया होता, और इस तरह से जो भी केसेस चल रहे हैं, दिल्ली का रनिंग सीएम केजरीवाल जी, जिन्हें ईडी उठाकर ले जाती है, जो कि हमारे भारत में पहली बार हुआ है। तो आप देखिए, जो एक वोट बैंक बढ़ना था तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी चली जाती है पब्लिक के सामने। लेकिन केजरीवाल जी के अपने ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि विक्टिम कार्ड भी खेलने वाले हैं, वो बताऊंगा मैं कैसे होगा। तो इस कुंडली में
आम आदमी पार्टी की कुंडली में लग्नेश शनि 10th हाउस में, और वो भी एग्जॉल्टेड, और वो भी किसके साथ बैठे हुए हैं? योग कारक शुक्र के साथ। और 10th हाउस क्या है? राजनीति, कार्य क्षेत्र। और किसके साथ? और तीसरा और प्लैनेट कौन सा चला जाता है यहाँ पर? बुध, जो कि 9th लॉर्ड, भाग्येश भी तो है। तो देखिए तीनों का 9th हाउस में कॉम्बिनेशन बनना, दिस अ वेरी डेडलीस्ट चार्ट, बहुत ही पावरफुल कुंडली है। तो देखिए आप आम आदमी पार्टी की जर्नी देखिए, जब 2013 में ये पार्टी 12 में फॉर्म हुई तो कितनी स्पीड से ये पार्टी ऊपर जाती चली गई, और 2013 में अरविंद केजरीवाल जी 49 डेज़ के लिए चीफ मिनिस्टर भी बने। उसके बाद दोबारा बने, तीसरी बार बने, अब देखते हैं चौथी बार का क्या होगा। ये कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग है, लगन कुंडली आम आदमी पार्टी की, और ये तो निस्संदेह दिखाई देता है कि जब इस पार्टी का निर्माण किया गया था तो डेफिनेटली कुछ ज्योतिषियों द्वारा केजरीवाल जी ने और इनकी टीम ने सलाह तो ली होगी, क्योंकि ये अचानक ही फॉर्मेशन किया हुआ चार्ट नहीं है कि अचानक ही पार्टी की घोषणा कर दी और उसकी कुंडली बना दी गई। ये स्ट्रेटजिकली इस कुंडली का निर्माण किया गया है। लेकिन जिन्होंने निर्माण किया, जो मुहूर्त दिया, वो ये भूल गए कि मंगल का भी यहाँ पर जो अधिपत्य है बंधन योग वाला, इसको भी दूर करना होगा। इसके लिए या तो टाइम चेंज करना चाहिए था, वो समय तो निकल चुका है, अब ये पार्टी फॉर्म है। अब इस कुंडली में आप देखिए जो पीछे कॉम्बिनेशन बने, शुक्र में शनि का अंतर था, और शनि में जो पीछे प्रत्यंतर चला 5 मार्च 2024 से 12 मई 2024 तक का जो समय है, जो अभी निकल चुका है। आज 17 मई दिन के 3 बजे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये 2 दिन बाद मिलेगा शायद आपको। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या कहते थे, केतु पंचम हाउस में और अष्टमेश सूर्य की युति बनी हुई है केतु के साथ, मीन्स दृष्टि संबंध है, और केतु 10वें घर से अष्टम में भी चले गए हैं। कारक क्षेत्र से जब भी कोई प्लैनेट अष्टम में चला जाता है तो हर्डल तो खड़ी करता है। तो 8वां घर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र या अपने द्वारा जो कुकर्म, जो गलतियां की गई होती हैं, जातक उनमें ट्रैप हो जाता है। अब आप इसे कुछ भी समझ लीजिए। जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अभी केस भी चला हुआ है शराब घोटाले वाला, तो जो भी आगे कोर्ट ही तय करेगा कि क्या होगा, बट मेरा ये मानना है कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगी होती है। ये कॉम्बिनेशंस, केतु का अंतर, और आप देखिए इसके बाद अभी केजरीवाल जी को जमानत भी मिल गई है 1 जून तक, और शुक्र का प्रत्यंतर, और शुक्र यहाँ पर योग कारक है। तो ये तो तय है कि अब जब ये जेल से बाहर आए हैं 1 जून तक, तो इनका प्रदर्शन पहले से अच्छा रहेगा। जो प्रेडिक्शंस दी गई थी पहले, जो मैंने कहा था कि ये पार्टी बहुत अच्छा कर पाएगी इलेक्शन में, उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि 7-8 सीट्स शायद ये पार्टी ले जाएगी इस बार इलेक्शंस के समय में। जैसे दिल्ली में 1 या 2 सीट्स, पंजाब में तो काफ़ी बहुत बड़ा बोलबाला है आम आदमी पार्टी का, तो मान के चलिए 9 सीट के अंदर अंदर ही इस पार्टी को सिमटना है। लेकिन केजरीवाल जी के बाहर आने से ये जो वीनस है योग कारक, जो कि पंचमेश और साथ में दशमेश कार्य क्षेत्र का स्वामी है, पब्लिक के लिए एक इमोशंस, क्योंकि शनि का जो कनेक्शन होता है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों का, लेबर क्लास, तो एक अट्रैक्शन इस क्लास का जो शनि देव जी के साथ संबंध रखती है, और एक विक्टिम कार्ड यहाँ पर प्ले होगा, और केजरीवाल जी को यहाँ पर अच्छे वोट मिलेंगे। तो बाकी पार्टियों के लिए भी ये इस समय चिंता का विषय है। अगर ये बीजेपी सोचती है कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इस भ्रम से बाहर आना होगा। अब हम आते हैं इनके 9th हाउस में। देखिए बेशक लग्नेश का संबंध बना हुआ है योग कारक और 9th हाउस के लॉर्ड भाग्येश बुध के साथ, लेकिन क्योंकि इस कुंडली में ये जो योग बना है ये तुला राशि में, चर राशि में बना हुआ है, तो लोग यहाँ पर आते जाएंगे और जाते जाएंगे। जैसे अभी देखिए इनकी एक राज्यसभा सांसद जिनके साथ अभी मारपीट हुई, केजरीवाल जी के पीए ने मारपीट की, और पार्टी के
जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जिनकी एक रेपुटेशन है, संजय जी वो खुद कहते हैं कि जी हाँ ऐसा हुआ है और इसके ऊपर कार्य एक्शन होगा। तो आप सोचिए एक किस तरह का एक सिस्टम है पार्टी के अंदर। और चर राशि में 3 प्लैनेट्स का बैठना कि पार्टी तो बढ़ेगी ग्रेजुअली, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पावरशिप वाले लोग हैं वो इसे छोड़ते चले जाएंगे, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगी। सो देखिए अब ये जो महिला हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, अभी आपको न्यूज़ आएगी कि ये भी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना तय की तैयारी करना शुरू करेंगी। अब आते हैं हम केजरीवाल जी की कुंडली के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, कई लोग इनका विरोध भी करते हैं, लेकिन दोस्तों हम ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही पावरफुल चार्ट है ये। कोई ऐसे ही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता। जब तक आपके पावरफुल कॉम्बिनेशन नहीं होंगे कुंडली में, आप इतनी बड़ी सीट पर जा ही नहीं सकते। आप देखिए बीजेपी को देखिए, आई थिंक 1986 के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में दिल्ली में कभी सरकार नहीं बना पाई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक राज किया और केजरीवाल जी लास्ट 11 वर्षों से जमे हुए हैं। तो अगर कोई कुंडली में दम खम होगा तभी तो पोजीशन बनाई हुई है उन्होंने। ये बात अलग है कि उनका 2nd हाउस का लॉर्ड मरकरी केतु के नक्षत्र में चला गया है, अफ्लिक्शन है, तो ये वाणी दोष भी देता है, कटु वाणी होती है ऐसे इंसान की। लेकिन अगेन शनि के साथ संबंध, जो शनि देव जी से लोग संबंध रखते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे, उन्हें ऐसी भाषा बहुत पसंद आती है। हर व्यक्ति विशेष ऐसी भाषा को पसंद नहीं करेगा। सो यहाँ पर हमें कोई जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन लोग लाइक करते हैं आपको, कौन लाइक नहीं करते हैं। आप देखिए इस कुंडली में बहुत ही पावरफुल योग बना है, वो भी लगन में, जिसमें कि लक्ष्मी स्थान के लॉर्ड जुपिटर स्वयं लगन में बैठे हुए हैं। एंड किसके साथ? एकादशेष एंड द्वितीयेश। एकादश भाव होता है इनकम का और 2nd हाउस कहा जाता है इनकम को सेटल करना, मीन्स बैंक, कि आप पैसा स्टोर कहाँ पर करते हैं। एंड दोनों भावों के स्वामी बुध बैठे हुए हैं स्वयं लगन में, मीन्स कि पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। अब देखिए जब इन्होंने पार्टी बनाई फंड्स अपने आप आते चले गए। इसके साथ तीसरा प्लैनेट वीनस, जो इस कुंडली में पराक्रमेश भी हैं एंड दशमेश कार्य स्थान के लॉर्ड भी हैं। तो लगन में इन तीनों प्लैनेट्स का चले जाना एक बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, जो कि एक बेहतरीन पदवी का इशारा करता है। तो देखिए पदवी मिली भी इनको, ये बात अलग है अब कि अभी 29 मार्च 2024 को केजरीवाल जी शनि की महादशा में एंटर कर चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से ये महादशा शुभ नहीं होगी और बहुत सारी हर्डल खड़ी करेगी। शनि इस समय जो कि 9th हाउस में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ज्योतिष के स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए ये कॉम्बिनेशन कि शनि देव जी यहाँ पर डेबिलिटेटेड नीच हैं भाग्यस्थान में, और यही शनि देव जी नवमांश कुंडली, जो कि यहाँ पर नहीं दी है स्क्रीन पर, आप बना लीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर में। शनि देव जी नवमांश कुंडली जो कि कन्या लगन की कुंडली बनती है, 8वें स्थान में मेष राशि के फिर से नीच वर्गोत्तम दशांशा कुंडली, जिसमें कि इंसान के कार्य, इंसान के प्रोफेशन के बारे में विचार किया जाता है। वहाँ पर भी शनि देव जी राहु के साथ कुंभ लगन की कुंडली में तीसरे घर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी वर्गोत्तम हो चुके हैं। तो ठीक है शनि देव जी हर्डल देते हैं, लेकिन तीनों कुंडलियों में वर्गोत्तम होना मीन्स कि कोई ना कोई अचानक एक सरप्राइज बेनिफिट्स। और एक बात और भी है यहाँ पर खास, शनि देव जी 9th हाउस में जिसमें चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल देव जी बैठे हैं चंद्रमा की राशि में 12th हाउस में, मीन्स चंद्र और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग, एक्सचेंज बनी हुई है दोनों प्लैनेट्स में। और जब दोनों प्लैनेट्स में एक्सचेंज बनी हुई है तो वहाँ पर जो भी ग्रह होंगे तो उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए शनि देव जी यहाँ पर एक्सचेंज के लॉर्ड्स के साथ
9th हाउस में है। ये भी यहाँ पर ये माना कि ये शनिदेव जी यहाँ पर बंधन योग बनाते हैं, लेकिन एक्सचेंज के लॉर्ड के साथ जो चले गए हैं तो एक सेविंग ग्रेस का भी इशारा करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में 17 डिग्री और वो भी शुक्र के नक्षत्र के वेरी पावरफुल डिग्री, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, तो शनि देव जी के ऊपर एक ग्रेस बनी हुई है जो कहती है कि बंधन योग बेशक बने हुए हैं, लेकिन ये जो अभी समय सीमा चली हुई है, अगर वो अपने कर्मस को सुधार लेते हैं तो 19 सितंबर 2024 के बाद वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। अभी लोग कहेंगे कि अब वो जेल से बाहर ही तो हैं, लेकिन दोस्तों वो 1 जून 2024 तक ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक समय सीमा दी है इलेक्शंस के कैंपेन के लिए। उसके बाद फिर उन्हें वापस जाना होगा। तो जो मैंने डेट बताई है 19 सितंबर 2024, उसके बाद वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय शनि और साथ में बुध मीन्स एकादशेष और द्वितीय स्थान का लॉर्ड, जिसने पहले भी उन्हें जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। तो ये बेनिफिट्स आगे मरकरी से दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए, जिसमें कि आगे एज ए मेंशन एक विक्टिम कार्ड प्ले होगा और कहीं ना कहीं आगे ये जो हर्डल्स बनी हुई हैं जेल यात्रा की, उससे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। बाकी आगे ट्रांजिट्स क्या आती हैं थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का भी, तो आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा कि 19 सितंबर के बाद क्या होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैंने शुरू में कहा कि क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जी नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शनि देव जी जो कि तारा चक्र में 6ठी महादशा इनकी शुरू हुई है अभी, और ये हुई है 29 मार्च 2024 से। शनिदेव जी षष्ठेश जो कि हर्डल्स, कोर्ट केस एंड सप्तमेश जो कि पत्नी स्थान का स्वामी है, और इन दोनों भावों का स्वामी कहाँ चला गया है? नीच होकर विष योग बना रहा है भाग्य स्थान में। तो यहाँ पर भाग्य किसका बनेगा? पत्नी का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पर नवम दृष्टि है। तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी की पत्नी आने वाले समय में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं कि वो जल्द ही रेजिग्नेशन देंगे और उनकी पत्नी दिल्ली की सत्ता को संभालेंगी। दिल्ली की सत्ता मीन्स केंद्र शासित प्रदेश मीन्स दिल्ली राज्य की बात हो रही है, सेंटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कई बार लोग अपना ही एक मीनिंग निकाल लेते हैं। सो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रदर्शन बेटर रहेगा उनके बाहर आने से, क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट उन्हें काफ़ी मिलेगी। ये हम माना कि देश हित में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजर की एक मर्यादा होती है। तो मैं वही कहूँगा जो मुझे कुंडली से दिखाई देता है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।